गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए एंड वर्टेक्स आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल 3 इंटू ए की पावर 4। क्या होगा हमारे को, समबाहु त्रिभुज की अगर साइड हमारे पास कितनी है, a है, कि भुजा कितनी है a, और उसके शीर्ष हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट सारणिक का स्क्वायर बराबर है 3a की पावर 4। देखो इसका सॉल्यूशन, अपने पास त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC की ऑल साइड्स क्या थे हमारे पास a, और इसके वर्टेक्स A, B एंड C, A के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास x1 y1, B के थे x2 y2 और C के थे x3 y3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A, अपने पास समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी थी A, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी √3/4 a स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स स्क्वायर किया तो हमारे को एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 3a की पावर 4/16। फिर हमने यूज लिया इसमें यूजिंग डिटरमिनेंट द स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल इज, डिटरमिनेंट सारणिक की सहायता से बेटा अगर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास था 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 था, हमने पीछे यूज किया था एक्सरसाइज में। तो यूजिंग डिटरमिनेंट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ पे बेटा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल मिला, हमें 1/2 डिटरमिनेंट मिली। इसके हमने थर्ड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से। यहाँ पे हमने बाइनरी यूज में लिया C3 टेंडिंग्स टू 2C3, थर्ड कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अगर बेटा हम किसी भी सारणी की किसी सिंगल पंक्ति या कॉलम को, सिंगल पंक्ति या स्तंभ को, या किसी सिंगल रो या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी वैल्यू से डिटरमिनेंट क्या होती है हमारी, डिवाइड। तो बेटा 2 से हमने अगर C3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से क्या हो गया, डिवाइड भी, तो ये हो गया 1/4 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। फिर हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट में हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे हमने ले लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, वर्ग। तो ये मिला डेल स्क्वायर इक्वल 1/16 डिटरमिनेंट का स्क्वायर। डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर हमारे पास फाइंड आउट का था, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इसकी ये वैल्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3a की पावर 4/16। बोथ साइड्स 1/16 से 1/16 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो हमारे पास मिला डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल 3a की पावर 4 एंड प्रूव। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमारे पास गिवन था कि ट्रायंगल की ऑल साइड्स कितनी है a, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया √3/4 a स्क्वायर, तो देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल मिला हमें 3a की पावर 4/16। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में। यहाँ पे डिटरमिनेंट के थर्ड कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा अगर किसी भी सिंगल डिटरमिनेंट की किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटरमिनेंट उस नंबर से क्या होगी, डिवाइड भी होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये कितना हो गया हमारे पास 4। अब स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स कंपेयरिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट देन प्रूव। क्लियर। अब इस चैप्टर के हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 2 इफ, हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2, यदि A इंटू मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, हमें गिवन है कि A इंटू 1 1 -2 4 इक्वल 6 0 0 6। अगर बेटा यहाँ पे हम B इक्वल सपोज कर लें 1 1 -2 4, क्या क्या ये लेट या माना, इस मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया B, तो हमारे पास बना ये
ए बी इक्वल, इसमें से हम 6 कॉमन ले लें तो ये मिला हमें 1 0 0 1, तो ये मिला बेटा हमें ए बी इक्वल 6i। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ए की, किसका मान ज्ञात करना है, ए का। तो a इक्वल मिला हमें 6i इंटू में बेटा b को उधर भेजोगे तो हमें क्या मिलेगा, b का इनवर्स, क्योंकि b उधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड को हम क्या ले सकते हैं, b इनवर्स। b इनवर्स को अगर बेटा हमने i से मल्टीप्लाई किया तो हमें a इक्वल मिला 6 इंटू बी इनवर्स, क्या मिला, 6 इंटू बी इनवर्स। इक्वेशन फर्स्ट। हम पहले यहाँ पे क्या फाइंड कर लें, b मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लें, इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है बेटा, तो बी इनवर्स होगा हमारे पास 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। क्लियर। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना तो उसके लिए उसका क्या चाहिए, हमें डिटरमिनेंट चाहिए और क्या चाहिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए। तो बेटा पहले हम फाइंड करते हैं भाई बी का डिटरमिनेंट। बी डिटरमिनेंट इक्वल था अपना हमारे पास 1 1 -2 4, तो ये मिला बेटा हमें अपर डायगोनल 4 -2 इक्वल हमें क्या मिला, 6। तो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारे पास, 6। फिर फाइंड करें हम एडजॉइंट। अब बी मैट्रिक्स था बेटा हमारे पास 1 1 -2 4, तो इसका एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी 2/2 के ऑर्डर में एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपर डायगोनल को क्या कर दो, इंटरचेंज, और लोअर डायगोनल की क्या कर दो, साइन चेंज। तो इसको इंटरचेंज कर दो तो ये हो गया बेटा 4 1, और इसके साइन चेंज कर दो तो -1 और 2। अब बी इनवर्स इक्वल हो गया 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी, तो ये फाइंड हो गया बेटा हमारे पास 1/6 4 2 -1 1। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a इक्वल 6 इंटू बी इनवर्स, तो 6 बी इनवर्स की वैल्यू थी बेटा 1/6 4 2 -1 1, 6 से 6 कैंसिल, तो a की वैल्यू फाइंड होगी बेटा हमारे पास 4 2 -1 1। क्लियर। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, मैट्रिक्स a की। कैपिटल A था, इसका मतलब ये क्या है कि बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स, तो इसको मैट्रिक्स को हमने क्या सपोज कर लिया, B, तो A इंटू बी इक्वल 6 कॉमन लेने पे हमें क्या मिला, ये 6i। तो देखो ये हमारे पास हो गया A इंटू बी इक्वल 6i। इस मैट्रिक्स को हमने क्या सपोज कर लिया, B, तो ए बी इक्वल 6 कॉमन ले लेती है बच्ची आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, B को ट्रांसफर कर बेटा ये हो गया हमारे पास B इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलेगी, तो A इक्वल हो गया 6 बी इनवर्स। पहले बेटा हमने क्या फाइंड कर लिया, बी का इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए। तो डिटरमिनेंट कितना क्या मिला हमें, 6, और एडजॉइंट क्या मिला हमें 4 2 -1 1। तो बी इनवर्स मिला बेटा हमें 1/6 4 2 -1 एंड 1 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए की वैल्यू मिली हमें 4 2 -1 एंड 1। क्लियर। अब इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मैट्रिक्स ए वेयर मैट्रिक्स इंटू ए इंटू मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन था बेटा 1 2 3 4 इंटू ए 4 7 3 5 इक्वल है बेटा हमारे पास 1 0 0 1। अगर बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल बी एंड 4 7 3 5 इक्वल हमने क्या सपोज कर लिया, सी। क्या सपोज कर लिया, सी। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या सपोज कर लिया, सी। ये बेटा 1 2 3 4 नहीं बेटा 2 3 2 3 2 3 मैट्रिक्स गिवन बेटा हमारे पास 1 2 2 3। नेक्स्ट है 4 7 3 5 1 0 0 1। क्लियर। इसको सपोज कर लिया हमने बी, इसको सपोज कर लिया हमने सी। तो बेटा हमारे पास बना
B इंटू ए इंटू सी इक्वल आई। ये मैट्रिक्स कौन सी थी हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। B इंटू ए इंटू सी इक्वल आई। तो बेटा A इक्वल मिला I इंटू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो A इक्वल मिला हमें B इनवर्स इंटू सी इनवर्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें किस किस का इनवर्स चाहिए? B का एंड C का। तो बेटा पहले फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ B। तो ये था हमारे पास 1 2 2 3, तो ये मिला हमें 3 माइनस 4 इक्वल -1। B का डिटरमिनेंट कितना मिला हमें? -1। अब हम फाइंड करें एडजॉइंट B। एडजॉइंट B, तो एडजॉइंट B के लिए बेटा B मैट्रिक्स का क्या कर दो? अपर डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, 3 1, इसके क्या कर दो? साइन चेंज कर दो लोअर डायगोनल के। अब B इनवर्स हो गया बेटा 1 अपॉन मोड ऑफ B इंटू एडजॉइंट B। तो 1 अपॉन -1, ये हो गया 3 -2 -2 1। तो ये मिला बेटा हमें -3 2 2 -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? तो बेटा B इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B फाइंड करने के लिए बेटा अपर डायगोनल को क्या कर दो? इंटरचेंज, और लोअर डायगोनल के क्या कर दो? साइन चेंज। ये किसके लिए है? 2/2 मैट्रिक्स के लिए। तो हमें B इनवर्स फाइंड हो गया -3 2 2 एंड -1। फिर हमें चाहिए C का इनवर्स। C इनवर्स फाइंड करते हैं बेटा। तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ C, तो डिटरमिनेंट ऑफ C बनी हमारे पास 4 7 3 5। तो ये मिला बेटा हमें 20 माइनस 21 इक्वल -1। डिटरमिनेंट ऑफ C भी क्या मिला हमें? -1। अब एडजॉइंट C, एडजॉइंट C, तो एडजॉइंट C के लिए बेटा अपर डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो गया 5 4, इसके साइन चेंज कर दो -3 -7। तो बेटा C इनवर्स हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट C। 1 अपॉन -1 5 -7 -3 4। तो ये मिला बेटा हमें -5 7 3 -4, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो बेटा A इक्वल था हमारे पास B इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो A इक्वल B इनवर्स की वैल्यू थी बेटा हमारे पास -3 2 2 -1। C इनवर्स की वैल्यू थी बेटा -5 7 3 -4। तो बेटा A इक्वल मिला, मल्टीप्लाई करने पे पहले फर्स्ट डायगोनल की फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी बेटा? फर्स्ट कॉलम से। तो 15 + 6, नेक्स्ट मिला बेटा -21 -8, नेक्स्ट मिला बेटा -10 -3, नेक्स्ट मिला बेटा हमें 14 + 4। तो ये मिला 21 माइनस का 29 -13 प्लस का 18। 21 -29 -13 18। तो देन A इक्वल मिला बेटा हमें 21 -29 -13 एंड 18। क्लियर? तो बेटा A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या सपोज कर लिया? B एंड C, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो बेटा हमें मिला BAC इक्वल I। A इक्वल हो जाएगा बेटा B इनवर्स इंटू C इनवर्स। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया I से, तो हमें मिला B इनवर्स इंटू C इनवर्स। पहले बेटा हमने क्या फाइंड किया? डिटरमिनेंट ऑफ B की सारणी क्या मिली हमें? -1। फिर एडजॉइंट B, तो B इनवर्स के लिए एडजॉइंट B को B के डिटरमिनेंट से क्या कर दिया? डिवाइड, क्या मिला हमें? B इनवर्स। ऐसे बेटा हमने पहले क्या फाइंड किया? फिर C इनवर्स। फिर A इक्वल था हमारे पास B इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो देन A हमारे पास फाइंड हो गया मैट्रिक्स 21 -29 -13 एंड 18। क्लियर? फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलिनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की हेल्प से हमारे को इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है? सोल्व।
तो बेटा यहाँ पर हमारे पास डेल बनी डिटरमिनेंट 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। क्लियर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बाइनरी यूज लिया c1 टेंडिंग टू c1 माइनस c2 और c2 टेंडिंग टू c2 माइनस c3। तो जिससे हमारे पास फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास 0। तो अब देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से हमारे पास क्या कॉमन, फर्स्ट कॉलम में कॉमन आया a माइनस बी, सेकेंड में कॉमन आया b माइनस सी। तो ये मिला हमें 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस बी, 1 c स्क्वायर। अब हमने इसको r1 के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया एक्सपेंड। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली हमें a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। फिर हमने फाइंड ली डेल वन। तो डेल वन में फर्स्ट कॉलम किसका बनेगा कांस्टेंट वैल्यूज का, यानी a k स्क्वायर, 1 k स्क्वायर, फिर 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। इसमें बेटा हमने 2 एलिमेंट्स को क्या किया 0। तो उसके लिए हमने बाइनरी यूज लिया c1 माइनस c2 और c2 टेंडिंग टू c2 माइनस c3। फिर इसमें से कॉमन आया हमारे पास बेटा k माइनस बी और इसमें से कॉमन आया b माइनस सी। तो ये मिली हमें 0 1 k प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर। r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने पे हमें डेल वन मिला k माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस k। फिर डेल टू 1a स्क्वायर, फिर b किसका मिलेगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का 1k स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। इसमें 2 एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया 0। फिर इसमें से कॉमन आया हमारे पास a माइनस के एंड k माइनस सी। फिर r1 के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया इसको एक्सपेंड। तो डेल टू की वैल्यू मिली बेटा हमें a माइनस के, k माइनस सी, c माइनस a। फिर डेल थ्री के लिए बेटा हमारे पास हो गया 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1k स्क्वायर। इसमें भी हमने बाइनरी यूज लिया c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3। फिर इसमें से कॉमन आया हमारे पास a माइनस बी एंड b माइनस के। फिर r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने पे हमें डेल थ्री की वैल्यू मिल जाएगी a माइनस बी, b माइनस के एंड k माइनस a। फिर क्रैमल रूल से x की वैल्यू के लिए हो गया बेटा हमारे पास डेल वन बाई डेल। तो इसको सोल्व करने पे x की वैल्यू मिली k माइनस बी इंटू सी माइनस ए अपॉन a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। और y की वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास डेल टू अपॉन डेल। तो इसको सोल्व करने पे हमें मिला y की वैल्यू मिली a माइनस के माइनस सी, a माइनस बी एंड b माइनस सी। फिर z की वैल्यू के लिए बेटा हमारे पास हो गया डेल थ्री अपॉन डेल, डेल थ्री अपॉन डेल। तो ये मिला बेटा हमें b माइनस के माइनस ए, b अपॉन b माइनस सी एंड c माइनस ए। क्लियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के हमारे पास डबल मेथड थे। फर्स्ट मेथड था हमारे पास क्रैमर रूल, सेकंड था हमारे पास डिटरमिनेंट रूल। तो हमने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस रूल से सोल्व कर लिया हमने यहाँ पे क्रैमर रूल से। क्रैमर नियम या आइवे नियम, दो नियम थे बेटा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो उसको हमने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से सोल्व कर दिया बेटा बाय क्रैमर रूल। फर्स्ट हमने यहाँ पे डेल की वैल्यू फाइंड की, फिर डेल वन की फाइंड की, फिर डेल टू, फिर डेल थ्री। एक्स की वैल्यू के लिए बेटा हमारे पास होता है डेल वन बाई डेल, वाई की वैल्यू के लिए हो गया बेटा हमारे पास डेल टू अपॉन डेल एंड जेड की वैल्यू के लिए हो गया बेटा हमारे पास डेल थ्री एंड डेल। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। अब इसमें मिसलिनियस में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या बेटा कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने अनंत हल हों तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इससे डेल बना हमारे पास 2b5, 1 माइनस 2 5, a1 1। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की तो बेटा हमारे पास इसके साथ 2 को लिया तो 2 के साथ बेटा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो नेगलेक्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी -2 1 5 1। तो इसकी वैल्यू ली -7। नेक्स्ट -1 इसके साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो जाएगा बेटा b-5। नेक्स्ट a के साथ तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो हो जाएगा 5b माइनस माइनस प्लस का 10। तो बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली हमें 10a माइनस b प्लस 5ab माइनस 9। अब हमें क्या कहा इसने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने थे इनफाइनाइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन थे हमारे पास अनंत। तो देन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास इक्वेशन मिला 10a माइनस b प्लस 5ab माइनस 9 इक्वल 0। इन 9 को इक्वल से ट्रांसफर करते तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 10a माइनस b प्लस 5ab इक्वल 9।
फिर हमने इसमें वैल्यू फाइंड की किसकी, डेल 1, तो डेल 1 बना हमारे पास 4 -2 -2, सेकेंड 1 -2 5, A1 1। इसको सोल्व किया तो 4 के साथ में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट, तो ये मिला -2 एंड -5, तो ये हो गया -7, -1 इसके साथ बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो जाएगा -2 -2 तो 0, प्लस ए के साथ बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया -10 और -10 और -4 तो -14, तो ये मिला हमें डेल 1 -28 -14 ए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे तो डेल 1 की वैल्यू भी क्या हो गया हमारे पास 0, तो देन ए की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमारे पास -2। अब ए की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में, तो देन वैल्यू ऑफ बी मिली हमें -29/11। क्लियर बेटा, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी समीकरण युग्म के अगर हमारे पास अनंत हल हैं, तो हमने पढ़ा था कि क्रैमर रूल में, तो डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो वहाँ पे डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। तो बेटा यहाँ पे बाई क्रैमर रूल से हमने डेल फाइंड किया, डेल 1 फाइंड किया, तो बेटा डेल की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड में डेल 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास -2। अब ए की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर ली, तो बी की वैल्यू फाइंड हो गया हमारे पास 29/11। क्लियर, ओके।